चलो थ्योरम बताते हैं। लीनियर स्पान बता रहा था ना। तो लीनियर स्पान वी एफ फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है और एस भी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो यदि एस के फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट क्या कहलाता है, एक घात विस्तृति कहलाता है, लीनियर स्पान ऑफ एस कहलाता है। इसको एल ऑफ एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको डिफाइंड किए थे कल, लिखवा दिए थे सब ना डेफिनेशन। अब हम ये प्रूव करने वाले थे कि लीनियर स्पान ऑफ एस, लीनियर स्पान ऑफ जो एस है, एस को कंटेन करने वाला वी एफ का सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस है। वी एफ का ये सबसे छोटा वेक्टर स्पेस है, ये प्रूव करना है। लीनियर स्पान ऑफ एस को कंटेन करने वाला, तो यदि एस को कंटेन करने वाला कोई दूसरा वेक्टर सब स्पेस डब्लू ले लेते हैं तो डब्लू सुपर सेट हो जाए लीनियर स्पान ऑफ एस का, ठीक है। तब हम कहेंगे कि लीनियर स्पान ऑफ एस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस है, ठीक है। एस को कंटेन करने वाला एक दूसरा वेक्टर सब स्पेस लेकर चलते हैं तो ये दिखाने में कामयाब यदि हो जाते हैं कि डब्लू क्या है, सुपर सेट है, अर्थात लीनियर स्पान ऑफ एस डब्लू से भी छोटा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रमाणित हो जाएगा कि लीनियर स्पान ऑफ एस वेक्टर सब स्पेस भी है और एस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो लीनियर स्पान ऑफ एस को कंटेन करने वाला वी एफ का सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस है, ये प्रूव करना है, ठीक है। इफ एस इज सबसेट ऑफ लीनियर वी एफ then linear span of S is the smallest subspace of VF, subspace of VF containing S, containing यस, ठीक है। प्रूफ, इसका प्रूफ देखो। लेट अल्फा और बीटा बिलोंग इन लीनियर स्पान ऑफ यस, देन अल्फा किस प्रकार का होगा, यस के फाइनाइट वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, डैश डैश EN अल्फा n, ठीक है। और बीटा भी क्या होगा, एस के फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो इसको लिख सकते हैं B1 बीटा 1, B2 बीटा 2 प्लस डैश डैश BN BM और बीटा M, ठीक है। इस टाइप का होगा यदि अल्फ़ा बीटा लीनियर स्पान ऑफ एस के एलिमेंट हैं। यदि अल्फ़ा और बीटा किसके एलिमेंट हैं, बांग्लादेश के एलिमेंट हैं, तो ये साबित करना पड़ेगा कि वे क्या हैं, मुस्लिम हैं, ठीक है। तो सपोज करते हैं अभी कि हम बांग्लादेश में सिर्फ मुस्लिम रहते हैं, है ना। तो यदि हम अल्फ़ा बीटा लीनियर स्पान ऑफ एस के एलिमेंट हैं तो वे क्या होंगे, मुस्लिम होंगे। तो यदि लीनियर स्पान ऑफ एस के एलिमेंट हैं तो वे क्या होगा, एस के फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। इसलिए अल्फ़ा और बीटा का असली रूप ये होगा, एस के फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन, और ये भी एस के फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन। जबकि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n किसके एलिमेंट है, एस के, और बीटा 1 बीटा 2 बीटा m एस के एलिमेंट हैं। लेकिन A1 A2 AN फील्ड के एलिमेंट हैं, B1 B2 BM फील्ड के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, एस के फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन, और ये भी क्या कहलाएगा, एस के फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट ही तो लीनियर स्पान ऑफ एस कहलाता है। और जब लीनियर स्पान ऑफ एस के एलिमेंट अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा बीटा का असली रूप क्या होगा, एस के फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में अल्फा बीटा लिखे जा सकेंगे, ठीक है। अर्थात अल्फा का प्रारूप ऐसे होगा और बीटा का प्रारूप ऐसे होगा, ठीक है। वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n और बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा m बिलोंग इन यस, बीटा m बिलोंग इन यस,
A1 A2 डैश डैश AN B1 B2 डैश डैश BM बिलोंग इन AF। इफ A और B belong in AF, then we see that A अल्फा प्लस B बीटा। तो A के स्थान पे क्या लिख देंगे, अल्फा की वैल्यू A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डैश डैश AN अल्फा n। अब B लिखेंगे B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 प्लस डैश डैश BM और बीटा M। ठीक है, तो A अल्फा प्लस B बीटा, ए का अंदर गुणा कर दो तो A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2, ये क्या होगा डैश डैश AN अल्फा n। अब B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 B और BM बीटा M। ठीक है, अब जानते हो जब A1 A2 AN ये फील्ड के एलिमेंट हैं, ये भी फील्ड का एलिमेंट है, तो दोनों का गुणनफल भी फील्ड का एलिमेंट होगा, क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट क्या कहलाता, आबेलियन ग्रुप बनाते हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी बस सोल्ड होगी मल्टीप्लिकेशन बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट भी। ठीक है, तो यदि ए भी फील्ड का एलिमेंट है, A1 भी फील्ड का एलिमेंट है, तो दोनों का मल्टीप्लाई भी फील्ड का एलिमेंट होगा। इसका मतलब ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n की जो कोफिशिएंट है वे फील्ड के एलिमेंट हैं। ठीक है, ये भी फील्ड के एलिमेंट हैं। तो आइए भी जानते हो कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n और बीटा 1 बीटा 2 बीटा m ये एस के फाइनाइट एलिमेंट हैं। तो जब एस के फाइनाइट एलिमेंट हैं और इनके पहले जो कोफिशिएंट है वो फील्ड के एलिमेंट हैं, तो ये फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। और जब फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो हर एक फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर स्पान ऑफ एस में कंटेन है, इसलिए ये पूरा रिजल्ट किसका एलिमेंट हो गया, लीनियर स्पान ऑफ एस का। लीनियर स्पान ऑफ एस का एलिमेंट कहने के लिए यहाँ अल्फा बीटा वाले जो एलिमेंट हैं वे एस के एलिमेंट होने चाहिए और कोफिशिएंट फील्ड के एलिमेंट होना चाहिए। गुणनफल का योग फल हो तो वे लीनियर स्पान ऑफ एस का होगा, वही कहलाता है लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा एस के फाइनाइट एलिमेंट का ये, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n एस के फाइनाइट एलिमेंट हैं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा m फाइनाइट एलिमेंट हैं, तो इनके पहले जो स्केलर यूज हुए हैं वे फील्ड के एलिमेंट हैं। तब ये क्या हुआ, एस के फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और जब एस के फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो लीनियर स्पान ऑफ एस की डेफिनेशन क्या है, जिसमें एस के सभी फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन का टाइप के एलिमेंट कंटेन हो, वे कहलाता है एस की एक घात विस्तृति या लीनियर स्पान ऑफ एस, इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये इस एलिमेंट किसका एलिमेंट हो गया, लीनियर स्पान ऑफ एस का एलिमेंट हो गया। और जब लीनियर स्पान ऑफ एस का एलिमेंट हो गया तो आपको क्या मिल गया कि अल्फा और बीटा दो एलिमेंट लिए थे किसके, एस के, और अल्फा और बीटा किसके एलिमेंट लिए थे, लीनियर स्पान ऑफ एस के, और ए और बी दो फील्ड के एलिमेंट लिए। तो लीनियर स्पान ऑफ एस के एलिमेंट के पहले, इसके पहले ए का गुना किया, इसके पहले बी का गुना करके, और योगफल जो है लीनियर स्पान ऑफ एस को ही बिलोंग कर गया। तो यही ना आपको दिखाना था कि ए अल्फा और बीटा बिलोंग इन W और ए बी बिलोंग इन एफ है, तो ए अल्फा और बी बीटा बिलोंग इन W दिखा देते हो तो W वेक्टर सब स्पेस हो जाता है। ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कौन सी थ्योरम था, इस तीसरी नंबर वाली। ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ए अल्फा और बी बीटा बिलोंग इन क्या मिल गया, लीनियर स्पान ऑफ एस। ठीक है, इट मीन्स लीनियर स्पान ऑफ एस इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी एफ का वेक्टर सब स्पेस है ये लीनियर स्पान ऑफ एस। ठीक है ना। अब ये दिखाना है कि यदि एस को कंटेन करने वाला एक दूसरा वेक्टर सब स्पेस लेते हैं तो वह दूसरा सब स्पेस सुपरसेट हो जाता है, इसका मतलब लीनियर स्पान ऑफ एस सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा। अब थोड़ा सा ये दिखाते हैं कि लीनियर स्पान ऑफ एस में कंटेन है एस, तो लीनियर ये ना प्रूव करना है कि लीनियर स्पान ऑफ एस को कंटेन करने वाला वी एफ का सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस है, तो अभी तो प्रूव हुआ कि वेक्टर सब स्पेस है। अब हम ये दिखाते हैं कि एस सबसेट है लीनियर स्पान ऑफ एस का, फिर ये दिखाएंगे कि लीनियर स्पान ऑफ एस सबसे छोटा भी है ना।
Now we have to show that. Now we have to show that. क्या प्रूव करना है कि यस इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ यस। ठीक है, तो लेट अल्फा बिलोंग इन यस, देन फॉर वन बिलोंग इन एफ। तो अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू अल्फा लिख लेते हैं, तो ये लीनियर स्पान ऑफ यस के एलिमेंट हो गए। देखो प्रूव करना है कि यस सबसेट है लीनियर स्पान ऑफ यस का। तो यस का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लें और उसको दिखा दें कि वह एलिमेंट इसमें भी कंटेन है, तो इसका मतलब पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट हो गया। तो हम अल्फा एलिमेंट लेते हैं यस का, तो ये फील्ड में एक भी होता है। ठीक है, तो अल्फा को लिख सकते हैं 1 गुणे अल्फा। तो क्या होगा, यस के फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा ये। जब यस के फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर स्पान ऑफ यस में कंटेन है, यस में 55 एलिमेंट हैं, तो एक एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं तो भी वो लीनियर स्पान ऑफ यस में है, 2 एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं तो भी वो लीनियर स्पान ऑफ यस में है, 3 एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं तो भी वो लीनियर स्पान ऑफ यस में कंटेन है, क्योंकि ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट होता है लीनियर स्पान ऑफ यस कहलाता है। यस के फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, लीनियर स्पान ऑफ यस कहलाता है। ठीक है, तो हम एक ठो एलिमेंट ले लिए यस का, ठीक है, और एक ठो फील्ड का एलिमेंट ले लिए, तो एक और अल्फा का गुणा करेंगे तो अल्फा ही आएगा। तो ये कहलाएगा यस के फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन। और जब यस के फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो लीनियर स्पान ऑफ यस का एलिमेंट कहलाएगा। तो जब अल्फा को लिख सकते हैं 1 इंटू अल्फा, तो इससे ये साबित हो गया कि लीनियर स्पान ऑफ यस का एलिमेंट है। तो हम अल्फा बिलोंगिंग यस लेकर चले थे तो दिखा दिए कि अल्फा लीनियर स्पान ऑफ यस में भी कंटेन है। तो यदि कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट यस का लीनियर स्पान ऑफ यस में चला गया, इसका मतलब यस का हर एक एलिमेंट लीनियर स्पान ऑफ यस में कंटेन है। और जब यस का हर एक एलिमेंट लीनियर स्पान ऑफ यस में कंटेन है तो यस सबसेट कहलाएगा लीनियर स्पान ऑफ यस का। ठीक है, तो since for alpha belong in yes we get alpha belong in linear span of yes, it means yes is subset of linear span of yes, yes is subset of linear span of yes। ठीक है, 10 yes contain in linear span, yes contain in linear span of yes। let W be a subspace of VF which contain yes, which contain yes। तो we show that, we have to show that, we show that लीनियर स्पान एफ इज सबसेट ऑफ W। हम यस को कंटेन करने वाला W को एक वेक्टर सब स्पेस मानकर चलते हैं। W को क्या मानकर चलते हैं कि यस इसमें कंटेन भी है और ये VF का वेक्टर सब स्पेस भी है। तो यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि W लीनियर स्पान ऑफ यस से बड़ा है, इससे ये साबित हो जाएगा कि यस को कंटेन करने वाली दुनिया में जितने सेट हैं, सब स्पेस हैं, उन सभी सब स्पेस से छोटा लीनियर स्पान ऑफ यस है। ठीक है, तो इससे ये साबित हो जाएगा कि यस को कंटेन करने वाला लीनियर स्पान ऑफ यस है, VF का सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस है, उससे अब छोटा वेक्टर स्पेस बन ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि हम यस को कंटेन करने वाला एक दूसरा वेक्टर सब स्पेस W मानते भी हैं, तो हम इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि वह W सुपर सेट हो गया, अर्थात W से भी छोटा लीनियर स्पान ऑफ यस है। तो ये तो W तो प्रतिनिधि का काम कर रहा है, यस को कंटेन करने वाले W1 भी लेंगे तो W1 भी सुपर सेट हो जाएगा लीनियर स्पान ऑफ यस का। यस को कंटेन करने वाला W2 लेंगे तो W2 भी सुपर सेट हो जाएगा।
तो यस को कंटेन करने वाला W3 भी लेंगे तो W3 भी सुपर सेट हो जाएगा। इससे ये बात साबित हो गई कि यस को कंटेन करने वाले जितने वेक्टर सब स्पेस हैं उन सभी वेक्टर सब स्पेसों में से लीनियर स्पान ऑफ यस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस है, सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है, तो हम W1 W2 W3 क्यों माने, एक प्रतिनिधित्व के रूप में ले लें। ठीक है, और दिखा दें कि वे यस को कंटेन करने वाला एक दूसरा वेक्टर सब स्पेस है। तो ये दिखाने में कामयाब हो गए कि W सुपर सेट है लीनियर स्पान ऑफ यस का, तो लीनियर स्पान ऑफ यस सबसे छोटा कहलाएगा वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, तो वही दिखाना चाह रहे हैं। अब हमारा मकसद है कि लीनियर स्पान ऑफ यस को सबसेट दिखा दो, अर्थात W को सुपर सेट दिखा दो, W को सुपर सेट। तो सुपर सेट दिखाने के तरीके तो जानते हो आप। ठीक है, क्या दिखाते हो कि इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लो, आइए दिखा दो कि W में भी कंटेन है। ठीक है, तो इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं और ये दिखाएं कि उस W में भी कंटेन है। ठीक है, तो लेट अल्फा बिलोंगिंग लीनियर स्पान ऑफ यस बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी TRARY एलिमेंट। तो जब आर्बिट्रेरी एलिमेंट है लीनियर स्पान ऑफ यस का, तो यस के एलिमेंट हैं किस टाइप के, लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप के हैं। तो अल्फा किस टाइप का होगा, A1 अल्फा 1 A2 प्लस डैश डैश AN अल्फा n, वेयर A1 A2 डैश डैश AN बिलोंग इन फील्ड, और अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n बिलोंग इन यस होगा। अब बट आपको इस बात का पता है कि यस इज सबसेट ऑफ W, यस इज सबसेट ऑफ W। ठीक है, यस इज सबसेट ऑफ W। तो जब ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n यस के मेंबर हैं और यस सबसेट है W का, तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n W के भी एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे। तो इम्प्लाइज अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n बिलोंग इन W। ठीक है, और W को क्या माने हैं, वेक्टर सब स्पेस। W को क्या माने हैं, वेक्टर सब स्पेस। तो जब W जब वेक्टर सब स्पेस है तो W क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड होगा, अर्थात A1 अल्फा 1 भी W का एलिमेंट होगा, A2 अल्फा 2 भी W का एलिमेंट होगा, AN और अल्फा n भी W का एलिमेंट होगा। ठीक है, अब W जब वेक्टर सब स्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट होगा, तो वेक्टर सम के रिस्पेक्ट भी क्लोज होगा। इसलिए A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 भी W का एलिमेंट होगा, फिर A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 भी W का एलिमेंट होगा, फिर A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 डैश डैश AN अल्फा n भी W का एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि W वेक्टर सब स्पेस है, तो यह वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड होगा। ठीक है, कौन सी थ्योरम, फर्स्ट नंबर। ठीक है, वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो सिंस W इज वेक्टर सब स्पेस, सिंस W इज वेक्टर सब स्पेस, so it is a closed under scalar multiplication and vector sum, scalar multiplication and vector addition, vector and vector addition, therefore A1 alpha 1 A2 alpha 2 dash dash AN alpha n belong in W, AN belong in W। तो इसका मतलब जो हम एलिमेंट लिए थे अल्फा, अल्फा का असली रूप तो ये है ना, तो इसका मतलब ये अल्फा बिलोंग इन W।
तो अल्फा हम किसका एलिमेंट लिए थे, देखो लीनियर स्पान ऑफ एस का, तो किसका एलिमेंट हो गया, चला गया इसमें, डब्ल्यू में भी है। तो जो अल्फा लिए थे आर्बिटेरी एलिमेंट लिए थे, तो जब आर्बिटेरी एलिमेंट लीनियर स्पान ऑफ एस का डब्ल्यू में चला गया, इसका मतलब लीनियर स्पान ऑफ एस का हर एक एलिमेंट डब्ल्यू में कंटेन होगा, और जब हर एक एलिमेंट कंटेन होगा तो लीनियर स्पान ऑफ एस सबसेट भी हो गया डब्ल्यू का। ठीक है, तो सिंस फॉर अल्फा बिलोंग इन लीनियर स्पान ऑफ एस वी गेट alpha belong in W. It means linear span of S is subset of W. Linear span of S is subset of W. Thus, linear span of S is smallest vector sub space of VF containing S। अर्थात लीनियर स्पान ऑफ S को कंटेन करने वाला VF का सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस है, क्योंकि हम दूसरा वेक्टर सब स्पेस मानते भी हैं तो वे सुपर सेट हो जाता है। इससे ये बात प्रमाणित हो जाती है कि लीनियर स्पान ऑफ एस ही सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस है जिसमें एस कंटेन है,